हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके बच्चों, आज चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है और आज ही हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 2। जो आप वो कमेंट में लिख रहे थे कि सर हमें चैप्टर 2 के भी नोट्स एक्सप्लेन कीजिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन बोर्ड सीबीएसई में पूछे जाते हैं उसमें से भी हमें आप कराइए। तो हम आपको लेकर आए हैं सुंदर से नोट्स बच्चों, जिसकी हेल्प से आपको ये चैप्टर क्लियर होने वाला है। वेल क्लियर माय डियर स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूँ कि इस चैप्टर में इसका लेवल क्या रहेगा। बच्चों थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल्स बोर्ड में नहीं पूछे जाते। 1% अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ भी लिया जाता है, जो कि होता नहीं है, फिर भी अगर कहीं से फॉर्मूला बना लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, तो वहां से देख लेंगे। ओके, मगर ये प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर होने वाला है बच्चों, और ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको न्यूमेरिकल्स कम समझ में आते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा सेशन करने के बाद न्यूमेरिकल कम समझ में आने की बात ही नहीं होती, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट माय डियर स्टूडेंट, असल में होता क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं थोड़ा इसके बारे में समझा दूं आपको, तो उससे थोड़ा सा आसान रहेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास जो हम करेंगे इसी क्लास में। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 18 समथिंग में कुछ बताया था करंट के डायरेक्शन के बारे में, करंट के प्रेजेंस के बारे में। उन्होंने कहा था अगर आपका कोई सर्किट है, सपोज कीजिए आपका कोई ये सर्किट है और आपने यहाँ पर इसमें बैटरी सप्लाई लगा रखी है, ठीक है। अगर इसमें आपने करंट फ्लो की है, अगर आपने इसमें करंट आई फ्लो की है, तो यहाँ पे की बना लेते हैं बच्चों। क्या बना लेते हैं? की बना लेते हैं, ओपन की और क्लोज की। तो यहाँ पे की बनाने से थोड़ा सा अंदाजा ये लगने वाला है आपको कि जो की बना रहे हैं बच्चों, ये इस वक्त ओपन है और इसी वक्त आप यहाँ पे क्या रख रहे हैं, कोई कंपास, मैग्नेटिक कंपास रख रहे हैं जिसके दो नीडल ये हैं। ठीक है, क्या है बच्चों? दो नीडल हैं, इसके मैग्नेटिक कंपास के दो नीडल हैं। तो जब आप इसको स्विच ऑफ रखते हैं तो इसमें नो डिफ्लेक्शन, इस वाले कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। इस कंपास में देखिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। बट बच्चों, जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं, जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज करते हैं और इसमें करंट फ्लो होने लगती है, तब आपका इफेक्ट आ जाता है मैग्नेटिक करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है बच्चों। ठीक है। अब हमने इस वाली की को क्या बना लिया, इस वाली की को कर लिया हमने, इस की को हमने बना लिया बच्चों क्लोज, क्लोज की बना लिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करने से क्या हुआ, इसमें करंट जहाँ पे आई पहले जीरो था वहां पर आई क्या हो गया बच्चों, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे जीरो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो जब आप कंपास रखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर कंपास में जो नीडल की डायरेक्शन है बच्चों, वो नीडल की डायरेक्शन ये हो जाएंगी ऐसे, करंट की डायरेक्शन में। तो देखिए, इससे इस वायर से, करंट कैरिंग वायर से किसी डिस्टेंस पर कोई अगर आपने मैग्नेटिक कंपास रखा था, वो टच भी नहीं कर रहा है, मगर मैग्नेटिक नीडल्स में फिर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल में फिर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वायर के अंदर या करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसका कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपके कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट किसको बताता है कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का होता है कि नहीं होता। जब आपका सर्किट ओपन होता है जिसमें करंट जीरो होती है, तो उसमें होता है नो डिफ्लेक्शन। उसमें बच्चों क्या होता है? नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। ठीक है, मगर जैसे ही आप बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है बच्चों? डिफ्लेक्शन आ जाता है, जिससे हम बात करते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का, आपकी इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है बच्चों?
सिर्फ आपको चैप्टर का मीनिंग क्लियर किया है। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, इसमें चीजों को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है बच्चों। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो ये चीजें स्किप होने लगती हैं, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ओके, चलिए हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? क्या कोई बताएगा बच्चों मैग्नेट के बारे में? आप लोगों में किसी को कुछ आता हो मैग्नेट के बारे में तो बताएं, मैग्नेट क्या होता है? देखिए, मैग्नेट एक नेचुरल सब्सटेंस भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। पहले ग्रीस कंट्री में जो गवाले होते थे, जो शेफर्ड होते थे, जो गाय भैंस चराते हैं, जिन्हें चरवाहे बोलते हैं, तो वो एक बार अपनी अपने जो है ना जानवरों को टहला रहे थे, चरा रहे थे गायों को, भैंसों को, और वहां पर टहलाते टहलाते उस वक्त बच्चों उन्हें कुछ महसूस हुआ। असल में जो है ना उस वक्त जो लोग होते थे, अच्छा वो साइंस इतना डेवलप नहीं था उस टाइम, तो वो जो ना जूतों को, जो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जूते होते हैं अच्छे सॉल के साथ, अच्छी क्वालिटी के, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। जो वहाँ पे जूते जो है ना बहुत अमीर लोग पहन पाते थे, जो वाले जो मजदूर लोग होते थे वो तो पहनते नहीं थे। तो क्या करते थे, आपने विवेकानंद जी के वो देखे हैं, माननीय विवेकानंद जी, हाँ हाँ, उनके जो पैर देखे होंगे आपने फोटो में, वो खड़ाऊ पहनते हैं, खड़ाऊ लकड़ी के, है ना। तो ऐसे ही कुछ वो पहनते थे कि वो वुडन ब्लॉक्स में, लकड़ी की शीट में आयरन नेल को ठोक करके उसे चप्पल बना के पहनते थे, स्लीपर बना के पहनते थे। तो ये तो हमने बताया कि ये पहनते थे, बट इसका इस कहानी से क्या मतलब है? तो बच्चों कहानी से कुछ इस तरीके से मतलब है, जब वो चलते थे ना मिट्टी पर या वहाँ की जमीन पर, ग्रीस की जमीन पर चलते थे, तो उनके पैरों को कोई चीज अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि उसमें आयरन नेल लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? आयरन नेल लगे हुए थे। तो वहां पे आयरन नेल को अट्रैक्ट करती थी कोई चीज, तो उन्हें ऐसा, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना मजदूर लोग ज्यादातर, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऐसी बुरी आत्मा है, बुरी आत्मा सॉरी, कोई ऐसी बुरी आत्मा है जो उनके पैरों को जमीन की तरफ खींचे, पकड़ रही है। असल में ऐसा होता इसलिए था कि वहां का जो पत्थर था ना, ग्रीस कंट्री में जो पत्थर था, एक नेचुरल पत्थर पाया जाता था, वो मैग्नेट का था, मैग्नेट का नेचुरल मैग्नेट था वो। तो वो जब उस पे वो चलते थे ना लोहे के, आयरन के स्लीपर पहन के, तो उनके नेल्स को वो, उन शूज को, उन चप्पलों को खींचते थे वो पत्थर। तो उन्हें ऐसा लगता था कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ऐसा ऐसा सोचा उन्होंने, फिर ये बात जानते ही हैं आप कि बात का बतंगड़ तो बन ही जाता है। फिर उन्होंने बोला कि भाई देखो, जब समाज में, जब पूरे शहर में ये बात फैल गई कि XYZ जगह जगह पर, उस पहाड़ पर, वहाँ पर जो है ना लोगों को, उनके पैरों को जो ना खींचती है कोई चीज़, तो वहाँ पे साइंटिस्ट पहुँचते हैं। उस वक्त के ग्रीस साइंटिस्ट पहुँचते हैं, ग्रीस साइंटिस्ट पहुँच करके वहाँ से कोई सैंपल इकट्ठा करते हैं, और सैंपल इकट्ठा करने के बाद वो चेक करते हैं। तो उन्हें तो पता ही था उस वक्त मैग्नेट के बारे में, है ना, उस वक्त तो पता ही था उन्हें, तो मैग्नेट के बारे में नहीं पता था, सॉरी, अच्छा उस वक्त तो उन्हें पता ही था कि आयरन क्या होता है। तो उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला इस कहानी से बच्चों कि ये एक ऐसा पत्थर है, इस पहाड़ पर या इस जगह पर ऐसा पत्थर पाया जाता है जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट को, निकल को, कोबाल्ट को, और दूसरे एलिमेंट जो आपका आयरन है, ऐसे मेटेलिक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका नाम वहां से पढ़ा, मैग्नीशिया के नाम मैग्नेट। क्या पढ़ा बच्चों? मैग्नेट। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, द ग्रीस कंट्री की कहानी है, ठीक है। तो 600 BC की कहानी है ये, ठीक। आ गई बात समझ में आपको कि ये मैग्नीशिया नाम के पत्थर से ये मैग्नेट का नाम निकला है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने जाना कि कैसे हम मैग्नेट पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्या लिख रहा है मैग्नेट के बारे में, अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट
iron, nickel and cobalt toward itself is called magnet. Okay, dear student. सो बच्चों यहाँ पर लिखा है सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये आयरन क्या होता है बच्चों? लोहा होता है। निकल, निकल भी एक बच्चों मेटल ही है जो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में। एंड कोबाल्ट भी एक एलिमेंट ही है बच्चों जो कि मेटेलिक कैरेक्टर का होता है। तो इन चीज़ों को ये पत्थर खींचता है। ये बच्चों मैग्नेट जो है ना कई तरह की हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बार मैग्नेट की होती है। मैग्नेट कई तरह की होती हैं बच्चों। एल टाइप मैग्नेट भी होती है, बार टाइप भी मैग्नेट होती है, और हॉर्सशू। चलिए मैं बता देता हूँ आपको मैग्नेट के टाइप्स। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के टाइप क्या होते हैं बच्चों? मैग्नेट कितने तरह के होते हैं? तो मैग्नेट बच्चों मोस्टली जो होते हैं ना, एक तो पहला यही होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, एक तो बच्चों बार मैग्नेट होता है पहला। दूसरा हो सकता है आपका एल टाइप मैग्नेट। ऐसा होता है बच्चों, कैसा होता है? ऐसा एल टाइप मैग्नेट, मतलब शेप को लेकर के बना दिया गया और कुछ भी नहीं। आप किसी भी तरह की बना सकते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, है ना। तो ये यू टाइप मैग्नेट, क्या यू टाइप, जो इंग्लिश लेटर होता है ना कैपिटल यू, उसके टाइप का मैग्नेट होता है। उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, ये मैग्नेट के टाइप हो गए। तो हमारे जो पढ़ने की चीज है बच्चों, ये बार मैग्नेट है। बार किसे कहते हैं? बार बच्चों एक डंडे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डंडे को बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक होती है ना चॉकलेट बार, तो बार बोलते हैं पट्टी को। मतलब वो जो आप जानते हैं वो जो होती है ना एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है चॉकलेट, तो उसे बार बोलते हैं, चॉकलेट बार। ठीक है, ऐसे गोल्ड बार हो सकता है, गोल्ड की ईंट, है ना, गोल्ड बार कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चे क्या है? मैग्नेट है, बार मैग्नेट, डंडे की तरह दिखने वाली मैग्नेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों सपोज कीजिए कोई मैग्नेट है यहाँ पर, यहाँ पे बच्चों मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है इस वक्त, एक ये साउथ पोल है बच्चों, इसका एक नॉर्थ पोल है। तो आपकी जो लाइंस होती है ना बच्चों मैग्नेटिक लाइंस, वो यहाँ से निकल करके ऐसे इसके अंदर घूमती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से निकल करके ऐसे घूमती है। ठीक है, और ये जो है ना कुछ लाइनें स्ट्रेट चली जाती हैं, कुछ लाइनें क्या चली जाती हैं? स्ट्रेट चली जाती हैं ऐसे। ठीक है, कुछ लाइनें फिर ऐसे कर्व होती हैं, ऐसे कर्व होती है। ठीक है, तो बाकी जो लाइनें ऐसे सर्कल बना लेती हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब ये नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं। क्या होती हैं? इसके बारे में आने वाला है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अब देखिए सपोज कीजिए बच्चों ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट है, जहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट है वहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। एक ऐसा फील्ड जहां पर मैग्नेट का इफेक्ट ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। यस और नो? जैसे मान के चलिए कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, उसके ज्यादातर पॉलिटिशियन जो वहीं से इलेक्शन लड़ना पसंद करते हैं जहाँ के वो होते हैं, लोकल के। ठीक है, यस और नो? तो सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, वो इसलिए वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके चांस ज्यादा होते हैं वहां पे जीतने के। रीजन क्योंकि उनका वहां पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। दूसरे दूसरे कैंडिडेट से या दूसरी जगह से अगर वो लड़ेंगे तो वहां पर उनका इफेक्ट कम होगा। मगर यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा होता है इनका, पॉलिटिशियंस का, तो वो वहीं से इलेक्शन लड़ना पसंद करते हैं ताकि वो जीतने में आसानी हो उन्हें। तो बच्चों ऐसे ही मैग्नेट का अपना क्षेत्र होता है। ये जो बच्चों क्षेत्र है ना ये वाला, जहां तक ये लाइंस दिखाई दे रही हैं,
ठीक है, ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अंडरस्टैंड? तो क्या लिखा है, द स्पेस सराउंडिंग बाय द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बात करूं एक दूसरे मैग्नेट की, सपोज कीजिए मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। अभी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यस और नो, इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मगर जैसे ही मैं इस मैग्नेट को यहाँ पे ला करके यहाँ पे ला कर रख दूंगा, जैसे ही मैं इस वाले मैग्नेट को यहाँ पे ला कर रख दूंगा नॉर्थ एंड साउथ, तो देखो ये इसकी लाइंस के अंदर आ गया, ये मैग्नेट की लाइंस के अंदर आ गया। तो अब क्या होगा बच्चों, ये इसको, अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसको चिपका लेगा। अब बहुत दूर से आप मैग्नेट ला रहे थे, पास में लाते 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 कोई अब फर्क नहीं पड़ रहा, मगर जैसे इसके अंदर आएगा ना फटाक से खिंच जाएगा, है ना, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जहां तक नहीं हो रहा था अट्रैक्ट, वो उसका न्यूट्रल रीजन था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। मगर जब वो उसके लाइंस के अंदर आ गया, कर्व लाइन होती है, कैसी लाइन होती है, कर्व लाइन होती है, तो एक बार को यहाँ तक ना हो मैग्नेटिक फील्ड, मगर यहाँ पे जैसे ही इसकी लाइन के अंदर टच करने लगेगा तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। आपने देखा होगा मैग्नेट को आपस में टच करा करके कि कुछ दूरी पर तो नहीं करता है, मगर जब पर्टिकुलर दूरी से आगे जाता है तो उसको अट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो हमने क्या जाना यहाँ पर बच्चों, कि हर मैग्नेट का अपना एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। फील्ड मतलब क्षेत्र और क्षेत्र मतलब फील्ड। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? तो हमने जाना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड जो आप बना रही हैं, वो बना कौन रही है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? ये आपने पढ़ा मैग्नेटिक, स्क्रीन चली जाती है जल्दी जल्दी। मैग्नेटिक, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा बच्चों आपने, मगर मैग्नेटिक फील्ड बना कौन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रही है। तो ये लाइनें बना रही है मिलकर के मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सपोज करो एक लाइन है, तो कब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है? अगर ये कम है लाइनें तो कम मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर ऑल बना कौन रहा है मैग्नेटिक फील्ड को? मैग्नेटिक लाइंस। कौन बना रहा है बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस बना रहे हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से हमने देखा, these are lines that can draw in a magnet field along which north pole would move. Okay, magnetic field line. These are lines that can draw in a magnetic field along which north pole to south pole. Okay dear student? तो कहाँ से मूव करती है वो कहाँ से करती है बच्चों मूव? नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से मूव करके कहाँ जा रही है? साउथ पोल पे जा रही है। यानी कि ऐसी लाइन जो नॉर्थ पोल से तो निकलती हैं और साउथ पे जो पोल पे जा करके मैग्नेट के अंदर चली जाती है, फिर वो अंदर से हो जाती है, ठीक है, फिर वो क्या हो जाती है? अंदर से डायरेक्शन बन जाती है। इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? अंदर ऐसे हो जाती है। तो बाहर जो बाहर है इनकी डायरेक्शन, वो नॉर्थ से साउथ है, मगर इन मैग्नेट के अंदर की बात करें तो डायरेक्शन हो जाती है आपकी साउथ से नॉर्थ। तो दो फैक्ट यहाँ पे बनते हैं। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन होती है मैग्नेट के अंदर, वो साउथ टू नॉर्थ होती है, और जो मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो होती है नॉर्थ से साउथ। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होंगे। चलिए हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी आपको बताया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमने बताया आपको कि अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको ड्रॉ करना है, तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है ना कि ये वाली लाइंस यहाँ से नॉर्थ से जा रही हैं। इधर लिखेंगे हम बच्चों नॉर्थ, क्या लिखेंगे? इधर लिख दीजिए साउथ और इधर लिख दीजिए नॉर्थ, क्योंकि एरो लग गए हैं इस तरफ। जब एरो इस तरफ लग गए हैं तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइनें कहाँ से निकलती हैं बच्चों? नॉर्थ पोल से निकलती हैं, और कहाँ पे जाती हैं बच्चों? साउथ पोल पे जाती हैं। तो ये डायरेक्शन हो गई। और मैग्नेट के अंदर क्या है? मैग्नेट के अंदर है बच्चों कि अगर ये ऐसे आ रही थी
तो ये मैग्नेट के अंदर जाना, उल्टी जाती है ऐसे, ठीक है। तो आपने जाना कि मैग्नेटिक बार का जो मैग्नेटिक पैटर्न है वो क्या होता है। अब ओके डियर स्टूडेंट,